हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की हमारी इस नशिस्त में हम आगाज़ करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन थेरी जो है वो क्या होती है। इस कोर्स का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स का जो पहला लेक्चर है वो है कि कम्युनिकेशन थेरी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, यानी कम्युनिकेशन थेरी क्या है, इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं। तो आज की इस नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन थेरीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टीफन लिटिल जॉन और कैरन फॉस की जो एक जनरल डेफिनेशन है थेरी के बारे में, हम उससे शुरू करते हैं। दे ड्रा अ जर्नल व्यू ऑफ द थेरी अकॉर्डिंग टू देम, आई मीन कोट इन कोट, अब ये जो है उनकी बुक से ली गई डेफिनेशन है। एनी ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कोई भी ऑर्गेनाइज सेट ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हो, एक्सप्लेनेशंस हो एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी इंसानी जो तजर्बा है उसके किसी भी पहलू के जो कुछ प्रिंसिपल्स हों या उसके एक्सप्लेनेशंस हो या सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हों, उनको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कम्युनिकेशन थ्योरी कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है लिटिल जॉन एंड फॉस की बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, उसके पेज नंबर 34 पे मौजूद है। इसी तरह टर्नर पुट्स इट दिस वे, यानी टर्नर जो है वो कम्युनिकेशन थ्योरी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। इस डेफिनेशन का पहला हिस्सा मुझे बहुत पसंद है बिकॉज दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। थेरीज आर द स्टोरीज अबाउट हाउ एंड वाई इवेंट्स अकर। जो कम्युनिकेशन थेरीज होती हैं बुनियादी तौर पे, दे आर लाइक द स्टोरीज। वी टेल स्टोरीज टू टेल द पीपल, टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू टेल देम। तो थेरीज भी इसी तरह, दे आर द स्टोरीज अबाउट द इवेंट्स, के इवेंट कैसे होते हैं और क्यों वकूअ पज़ीर होते हैं। इसी तरह अगर हम लफ्ज़ साइंटिफिक ऐड कर दें तो साइंटिफिक थेरीज बिगेन विद द असम्पशन दैट द यूनिवर्स, यानी ये कायनात, इस मफरूज़े पे साइंटिफिक थेरीज काम करती हैं कि ये कायनात इंक्लूडिंग द सोशल यूनिवर्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो सोशल साइंसेस को डील करती है। तो जब हम कम्युनिकेशन थेरीज की बात करते हैं तो एक्चुअली वही सोशल यूनिवर्स की हम बात करते हैं, और सोशल यूनिवर्स क्रिएटेड बाय एक्टिंग ह्यूमन बींग्स। तो हम जो अपनी कायनात तख्लीक करते हैं वो समाजी कायनात होती है, वो सोशल यूनिवर्स होती है, जो रियलिटीज़ हम तश्कील देते हैं ह्यूमन बींग्स। रिवील सर्टन बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, यानी ये जो तख्लीक होती है समाजी दुनिया कायनात, उसके कुछ सर्टन बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोसेसेस होते हैं दैट एक्सप्लेन द एब एंड फ्लो ऑफ इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक प्रोसेस। और फिर वो जो इवेंट्स हैं वो किस तरह वकूअ पज़ीर होते हैं, उनके दरमियान जो एक मखसूस ऑर्डर होता है, जो प्रोसेस होता है, इनकी ये वजाहत करती हैं। सो दिस डेफिनेशन इज़ आई मीन ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल इन अ सेंस के ये बताती है कि थेरीज आर द स्टोरीज अबाउट हाउ एंड वाई द इवेंट्स अकर। टर्नर 1981 पेज नंबर 1 पे ये डेफिनेशन मौजूद है। देन वी गो टू द थर्ड डेफिनेशन। Theory has numerous other definitions. I mean, there are as many scholars, as many definition of theories. तो we talk about this third definition. Actually, मैं आपके साथ 5 definition शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो जॉन बॉवर्स एंड की definition है एंड इस कुलीग की, after a traditional scientific definition called quote in quote theories, ये बात कंटिन्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ओमिट की हैं फॉर द सिक ऑफ ब्रेविटी। थेरीज आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स asserting relationship among class of variables, and that's very beautiful and very simplified version of the definition of communication theories। कि theories जो होती हैं वो statements होती हैं और वो क्या assert करती हैं, क्या बयान करती हैं, वो ताल्लुक़ को बयान करती है किन के दरमियान, अ क्लास ऑफ वेरिएबल्स। एटलीस्ट जो है किसी भी ताल्लुक़ को बयान करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। और ज़ाहिर है, जैसे मैं एजेंडा सेटिंग थेरी की बात करूँ, फ़र्ज़ करें आपको एग्जांपल दूँ, तो एजेंडा सेटिंग थेरी में बुनियादी तौर पे जो क्लासिक एजेंडा सेटिंग थेरी थी, जो थेरी 1972 में प्रेजेंट की गई पहली बार, वो उसमें 2 वेरिएबल्स थे। एक वेरिएबल जो था वो मीडिया एजेंडा था और दूसरा वेरिएबल जो था वो पब्लिक एजेंडा था। और उसके पीछे कंसेप्शन ये थी, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मीडिया एजेंडा सेट्स द पब्लिक एजेंडा। और हम क्या करते थे, हम मीडिया एजेंडा को मैयर करते थे और पब्लिक एजेंडा को मैयर करते थे, और इन दोनों के दरमियान हम कोरिलेशन फाइंड करते थे। पहली जो स्टडी पब्लिश हुई एजेंडा सेटिंग पे, उसने इन दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है उसको
फाइंड किया। तो स्ट्रोंगर द कोरिलेशन, द स्ट्रोंगर द अजम्पशन दैट मीडिया सेट्स द पब्लिक एजेंडा एंड नॉट द वाइस वर्सा। जो फोर्थ डेफिनेशन है जी, वो ग्रिफन की है। आल्सो टेक द ब्राइडर व्यू लाइक द लिटिल जॉन एंड फोर्स, राइटिंग दैट थ्योरी इज एन आइडिया कोट इन कोट दैट एक्सप्लेन्स एन इवेंट और ए बिहेवियर। थ्योरीज बुनियादी तौर पे किसी इवेंट को या किसी रवैये को बयान करती हैं। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू एन अदरवाइज जम्बल्ड सिचुएशन, जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होती है। इन अदर वर्ड इट ड्रॉज ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। तो ये जो क्योस होता है उसमें से ऑर्डर को ड्रॉ करती है, क्लैरिटी लाती है सिचुएशन में, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं। इट सिंथेसाइजेज द डेटा, फोकसेस आवर अटेंशन ऑन व्हाट इज़ क्रूशल एंड हेल्प अस इग्नोर दैट विच मेक्स लिटिल डिफरेंस। तो थ्योरी बुनियादी तौर पे हमें बताती है कि हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सिंथेसाइज कैसे करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों को जब हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इग्नोर करना है। सो दैट इज़ द ग्रिफिन्स डेफिनेशन, और इनकी किताब का नाम है अ फर्स्ट लुक एट कम्युनिकेशन थ्योरी। दैट्स आल्सो वेरी गुड बुक। And then the last definition, which is very close to my heart, and that is the definition given by Catherine Miller, a communication theorist. Catherine Miller explained different school of thought will define theory in different way depending on the needs of the theorist and on the belief about the social world and the nature of knowledge. Miller 2005, page number 22 to 23. Catherine Miller ये कहती हैं कि थ्योरी किस तरह डिफ़ाइन होती है, ये डिपेंड करती है कि आपका ताल्लुक़ किस स्कूल ऑफ थॉट से है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में स्कूल ऑफ थॉट को हम पैराडाइम भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि जो सोशल साइंसेज हैं, जैसे साइंसेज हैं, इनके अंदर पैराडाइम्स होती है। जैसे पॉजिटिविज़म जो है वो साइंसेज की पैराडाइम थी और शुरू में सोशल साइंटिस्ट ने इसको बारो किया, तो पॉजिटिविज़म थी, फिर इस पर तनकीद हुई तो पोस्ट पॉजिटिविज़म आई। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए, पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म। फिर इसके अंदर इंटरप्रेटिज्म आई, तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आ गया। फिर इसके अंदर क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट आया तो चौथा स्कूल ऑफ थॉट आ गया। फिर इसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म आई, जिसके अंदर फेमिनिज्म है, जिसके अंदर बाकी मूवमेंट्स हैं। तो इसको बुनियादी तौर पे हम पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए होल कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे 5 पैराडाइम्स हैं। तो थ्योरी कैसे डिफ़ाइन होगी, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि हम किस पैराडाइम को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैथरीन मिलर, theories, quote in quote, share a commitment to an increased understanding of the social and communicative life. theories का बुनियादी तौर पे जो काम होता है वो हमारी जो सोशल और इबलागी ज़िंदगी है उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है कि समाजी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, इबलागी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, एंड हाउ टू मेक सेंस ऑफ दैट लाइफ। कम्युनिकेशन थ्योरीज का ये काम होता है। एंड वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी स्कॉलरशिप, और हाई क्वालिटी जो नॉलेज है, स्कॉलरशिप जो है वो थ्योरी प्रोड्यूस करती है ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। पेज नंबर 32 इसकी बुक के पे ये डेफिनेशन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू हर दे डिफ़र, यानी थ्योरीज डिफ़र। तो कैथरीन मिलर 3 चीज़ें बताती हैं जो किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। वो कहती हैं कि देयर गोल्स, दैट इज़ टू से ऑन्टोलॉजी। पहली बात ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी देयर व्यू ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ नोएबल, देयर ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी हम बुनियादी तौर पे कहते हैं कि रियलिटी क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ नोएबल, हम क्या जान सकते हैं, क्या हकीकत ऑब्जेक्टिव है, क्या हकीकत सब्जेक्टिव है। ये जो बहस है इसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। फिर जो है दूसरी जो बात कैथरीन मिलर करती हैं वो एपिस्टेमोलॉजी है, द व्यू ऑफ हाउ द नॉलेज इज़ क्रिएटेड एंड एक्सपेंडेड, यानी हाउ रियल इज़ द रियल, व्हाट वी थिंक इज़ द रियल। इल्म है क्या, जो नॉलेज है वो रियल है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो बहस है इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो थ्योरीज जो है वो जिस तरह ऑन्टोलॉजी में डिफरेंट होती हैं इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी में डिफरेंट होती हैं। थर्ड बात जो है वो व्यू ऑफ प्रॉपर रोल ऑफ वैल्यूज़ इन रिसर्च एंड थ्योरी बिल्डिंग है, उसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैथरीन मिलर, थ्योरीज जो हैं उनका जो तीसरा पैरामीटर है जिसपे वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं वो एक्सियोलॉजी होती हैं। और एक्सियोलॉजी का मतलब है क्या जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नॉर्म्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, क्या उनका नॉलेज क्रिएशन में अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बात जो है ये एक्सियोलॉजी कहलाती है। तो देखें पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की जो थ्योरीज हैं उनकी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी
उन थेरी से जो इंटरप्रेटिव पैराडाइम की थेरीज हैं डिफरेंट होगी। इसी तरह पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिव पैराडाइम जो है, और इसी तरह जो क्रिटिकल पैराडाइम है, इन तीनों की जो थेरीज हैं उनकी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी आपस में मुख्तलिफ होंगी। लेकिन जितनी थेरीज पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम की होंगी उनकी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी सेम होगी। इसी तरह जितनी थेरीज जो है वो इंटरप्रेटिव पैराडाइम की होंगी उनकी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी सेम होगी। और इसी तरह जितनी थेरीज जो है वो क्रिटिकल पैराडाइम की होंगी उनकी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी सेम होंगी। मेरे ख्याल में आज के इस लेक्चर के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि जो थेरीज़ हैं उन्हें डिफ़ाइन कैसे करते हैं, थेरीज़ को का एनालिसिस कैसे करते हैं, थेरीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, वो हम ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी पे करते हैं। आज तक इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के बाद थेरीज़ का जो ओरिएंटेशन है, थेरीज़ की जो डेफिनेशन है, उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उनका एनालिसिस कैसे करना है, आपकी क्लैरिटी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस।